बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी दुनिया के एक बहुत ही बड़े लीडर और मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने पिछले दिनों इस्तीफ़ा दिया था। ये इस्तीफ़ा बादशाह को भिजवा दिया गया था और ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर बन गई है, क्योंकि महातीर मोहम्मद एक बहुत बड़े लीडर थे और उनके हर बयान को इंटरनेशनली कवरेज दी जाती थी। और वो सिर्फ इंटरनेशनली ही इतने बड़े लीडर नहीं बल्कि लोकली भी बहुत बड़े लीडर हैं। आपको ये बात सुनकर शायद हैरानी हो कि महातीर मोहम्मद अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हारे। 20 साल तक के लंबे अरसे के ये वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इससे पहले 1980 से 1990 की दहाई में और फिर 2000 से, और इन्होंने खुद किनारा कशी अख्तियार कर ली थी पॉलिटिक्स से, और बाद में ये फिर खुद पॉलिटिक्स में दोबारा आ गए थे। उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि वो क्यों पॉलिटिक्स में आए थे, क्या हुआ था ऐसा। लेकिन अभी पहले हम आपको बताते हैं इस्तीफे की वजह। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि उनकी कोalition गवर्नमेंट थी। जब उन्होंने इत्तेहादी हुकूमत बनाई थी, जब इनका अपनी इत्तेहादी जमात के साथ मुआहिदा हुआ था, तो उस वक्त इनको एक वादा करना पड़ा था कि ये जो मुकर्ररा मुद्दत होती है हुकूमत की, जैसे पाकिस्तान में 5 साल है, तो इस मुकर्ररा मुद्दत में ये मुसलसल वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे, बल्कि इनके जो दूसरे इत्तेहादी हैं, जो इत्तेहादी जमात के बड़े थे, अनवर इब्राहिम, जो एक ज़माने में डॉक्टर महातीर मोहम्मद के बड़े करीबी भी थे, तो अब इनकी अलग जमात थी, उनकी अलग जमात थी, तो इन दोनों ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। और पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुए थे, जो इन्होंने जीते थे, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि महातीर मोहम्मद इलेक्शन नहीं जीतेंगे। और ये बात इतनी हैरानकुन इसलिए थी क्योंकि जिस जमात को इन्होंने हराया था वो गुज़िश्ता 60 सालों से मलेशिया की हुक्मरान जमात रही थी। यानी 60 साल तक उस जमात को कोई नहीं हरा सका था। महातीर मोहम्मद ने आके उस जमात को हराया। और पहले महातीर मोहम्मद साहब भी उसी जमात में थे, और जिसको इन्होंने हटाया, नजीब नाम है उसका, वो भी इनके बड़े करीबी साथी समझे जाते थे जब ये हुकूमत में थे। लेकिन उस बंदे पर करप्शन के बहुत संगीन इल्ज़ामात लगे, बहुत शदीद इल्ज़ामात लगे। तो डॉक्टर महातीर मोहम्मद जब दोबारा 2016 में वापस पॉलिटिक्स में आए, तो ये अपनी उस जमात को छोड़कर इन्होंने अलग जमात बनाई, क्योंकि उस जमात पर करप्शन के इल्ज़ामात लग चुके थे। और महातीर मोहम्मद का कहना था कि मैं उस जमात में नहीं जाऊंगा जो करप्शन पर एक्शन नहीं लेती, करप्शन पर कुछ नहीं कहती। और ये मेरी गलती थी कि मैं नजीब जैसे आदमी को आगे लेकर आया, उसको इंट्रोड्यूस कराया, तो अब मैं उसको हटाने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये गलती मुझसे हुई थी। तो ये आए इलेक्शन में और 60 साल से हुक्मरान जमात को इन्होंने शिकस्त दे दी। तो अब जब ये आए इस बार की हुकूमत में, तो इनके जो इत्तेहादी जमात थी उसके साथ काफ़ी इख्तलाफात हो गए थे। वही सिचुएशंस नज़र आ रही हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की हैं। एहतसाब के लिए आए, करप्शन के ख़ात्मे के लिए आए, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादी जमातों को साथ लेना पड़ा। और जब आपको इतने वोट नहीं मिलते, इतनी नशिस्तें आपके पास नहीं होती कि आप अपनी हुकूमत बना सकें, तो आप अपने फैसलों पर अपने तरीके से काम भी नहीं कर सकते। और ये अनवर इब्राहिम भी इनके बड़े करीबी साथी रहे थे, बड़े करीबी दोस्त थे, लेकिन इनसे भी इख्तलाफात हो गए, उन पर भी काफ़ी केसेस हो गए थे। और अब ये हुआ ऐसा है कि पॉलिटिक्स में देखें, ये नहीं होता कि अब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और कहानी ख़त्म हो गई। मज़े की बात यह है कि इनके साथ सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इन्होंने जब इत्तेहादी जमात का साथ छोड़ा है, तो इनकी अपनी जमात के अलावा जो अनवर इब्राहिम की जमात है, उसके भी कई मिनिस्टर्स ने उसका साथ छोड़ दिया है। यानी महातीर मोहम्मद की अपनी जमात तो छोड़ो, जो इत्तेहादी जमात है उसके लोग भी कह रहे हैं कि हम महातीर मोहम्मद को सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। अब अनवर इब्राहिम के लिए मसला खड़ा हो गया है कि मुआहिदे के मुताबिक तो महातीर मोहम्मद इस्तीफ़ा देंगे और अनवर इब्राहिम वज़ीर आज़म बनेंगे बाकी की मुद्दत के लिए। तो अब सूरत हाल ये है कि अनवर इब्राहिम को भी वज़ीर आज़म बनने के लिए वोट चाहिए, तो उसमें उनकी अपनी जमात के भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो राज़ी नहीं हैं, वो
महातीर मोहम्मद को सपोर्ट करना चाहते हैं, और जो महातीर मोहम्मद की जमात है उसके लोग अब अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो अब दोबारा से महातीर मोहम्मद के वज़ीर आज़म बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और ये कमाल की बात है, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा उम्र वाले वज़ीर आज़म हैं, 94 साल इनकी उम्र है। तो कमाल की सियासत खेली है महातीर मोहम्मद ने। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में, पूरी इस्लामी दुनिया में महातीर मोहम्मद को बहुत पसंद किया जाता है, और इमरान खान साहब तो उनको अपना आइडियल मानते हैं। अब इमरान खान को भी इसी तरह तेज़ी से दुनिया में, मुस्लिम वर्ल्ड में ख़ास तौर पर पसंद किया जाने लगा है। और इमरान खान की और महातीर मोहम्मद की बड़ी अच्छी दोस्ती है। जब इमरान खान सियासत में नहीं थे, इक़्तिदार में नहीं थे, तब भी महातीर मोहम्मद इमरान खान से मिलने आए थे पाकिस्तान, और मुसलमानों के लिए दर्द रखते हैं। इमरान खान का इन्होंने ठीक तरह से साथ दिया है, कश्मीर पर आवाज़ उठाई है, भरपूर तरीके से उठाई है, और भारत ने इनको थ्रेट किया कि आपके साथ हम तिजारत बंद कर देंगे, और भारत ने इनका पाम ऑयल लेना बंद कर दिया। पाम ऑयल जो है वो मलेशिया की मईशत में बहुत इम्पोर्टेंट हैसियत रखता है, और भारत उसकी सबसे बड़ी मंडी थी। लेकिन क्योंकि वो एक लीडर है, वो अपनी आवाज़ जो उन्होंने उठाई थी उससे पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला। और महातीर मोहम्मद ने मलेशिया को बहुत तरक्की दी। इतनी इंडस्ट्री लगी महातीर मोहम्मद के दौर में मलेशिया में। 80 और 90 की दहाई में मलेशिया ने इतनी तरक्की की कि महातीर मोहम्मद को लगा कि मैंने जो अचीव करना था वो मैंने कर लिया है, और उन्होंने फिर सियासत छोड़ दी। लेकिन फिर एक बार मलेशिया इनके जाते ही करप्शन का शिकार होने लगा, ज़वाल में जाने लगा, सियासतदानों की जायदादें पकड़ी जाने लगी दूसरे ममालिक में। तो 2016 में फिर उनको मजबूरन वापस आना पड़ा अपने मुल्क को वापस तरक्की की राह पर लाने के लिए। ये होते हैं लीडर। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी हम देखते हैं हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, उनको जो भी है दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, और उनकी जो नीयत है पाकिस्तान के लिए, वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे। कोई भी ये नहीं कह सकता, भले वो जितना भी मुखालिफ हो इमरान खान के, वो ये नहीं कह सकता कि इमरान खान करप्शन कर रहा है, अपने लिए कुछ बना रहा है। नहीं, जो भी कर रहा है पाकिस्तानियों के लिए कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कर रहा है, और दिन रात कर रहा है। और महातीर मोहम्मद का करिश्मा देखें कि अब आवाम पर भी डिपेंड करता है ना, कि आवाम दयानतदार और ईमानदार बंदे को सपोर्ट करती है या नहीं, या चोरों का ही साथ देगी। जब भी महातीर मोहम्मद हुकूमत में आना चाहते हैं तो वो जीत जाते हैं, आवाम उनका भरपूर साथ देती है, और फिर वो अपना टारगेट पूरा करके हुकूमत खुद ही छोड़ देते हैं। और अब आप ये सोचें कि ये कितनी मजबूत जमात होगी जो 60 साल से हुकूमत कर रही है। कोई दूसरी जमात मलेशिया में हुकूमत नहीं कर सकी, उसको तोड़ा महातीर मोहम्मद ने आकर, और उसके लिए उसको एक दूसरी जमात का साथ लेना पड़ा। तो उस जमात के साथ मुआहदा करना पड़ा कि आधी मुद्दत जो है वो महातीर मोहम्मद वज़ीर आज़म होंगे, बाकी की जो आधी मुद्दत होगी उसमें अनवर इब्राहिम वज़ीर आज़म होंगे। तो वो मुआहदे के तहत उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, ज़बरदस्त पत्ता खेला। लेकिन अब फिर से सारी दुनिया की मीडिया को यही लग रहा है, सारी दुनिया के तज्ज़िया निगारों को यही लग रहा है कि वज़ीर आज़म फिर से महातीर मोहम्मद ही बनेंगे, और इस बार बग़ैर किसी मुआहदे के, बग़ैर किसी सहारे के बनेंगे। और महातीर मोहम्मद जो नवंबर में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उससे पहले इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते थे, लेकिन अनवर इब्राहिम ने कहा कि नहीं, आपकी मुद्दत पूरी हो गई है, आप इस्तीफ़ा दें, अब मेरी बारी है। लेकिन सारी इस्लामी दुनिया, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और तुर्की, मलेशिया में महातीर मोहम्मद को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। इस्लामी दुनिया को ज़रूरत है महातीर मोहम्मद, तैयब उर्दगान और इमरान खान की इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया को ज़रूरत है। और जो महातीर मोहम्मद पाकिस्तान के दौरे में और इमरान खान जो मलेशिया के दौरे में जो मुआहदे करके आए हैं, उन मुआहदों को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए भी महातीर मोहम्मद का वज़ीर आज़म रहना ज़रूरी है। और मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर जो इस्लामी ब्लॉक बनाना जा रहे हैं, उस पर काम हो रहा है। जो अपना मीडिया चैनल बनाना चाहते हैं, जो अपनी नई करेंसी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, इन सब के लिए ज़रूरी है कि ये तीनों लीडर्स जो हैं अपने अपने मुल्क के वज़ीर आज़म रहें। जो जो ख्वाब इन्होंने देखे हैं मुस्लिम ममालिक के लिए, उनके लिए इनका वज़ीर आज़म रहना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी की जगह भी कोई दूसरा वज़ीर आज़म आ जाता है तो थोड़ा बहुत
بلیک میل کر کے اور تھوڑا بہت لالچ دے کے آسانی سے ان کو خرید لیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے تو بہت ہی آسان ہو جائے گی گیم۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔